लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आज भी लोग उस जगह के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं एक औरत के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 आत्माएं थीं और वो आत्माएं उसके शरीर का इस्तेमाल करके उसके अपने परिवार को ख़त्म करना चाहती थीं। और सबसे डरावनी बात, उनमें से एक आत्मा आज भी जिंदा है। ऋचा अपने पति और 10 साल की बेटी के साथ लद्दाख घूमने आई थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन ऋचा को शुरू से ही कुछ गलत लग रहा था। कार जब एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक ऋचा ने खिड़की के बाहर देखा। दूर एक पहाड़ी पर एक काली परछाई खड़ी थी। वो बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी रोको, ऋचा ने अचानक कहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी वो परछाई गायब हो गई। उस पल ऋचा को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उस रात होटल के कमरे में सब सो रहे थे। अचानक ऋचा की आंखें खुलीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। हम वापस आ गए हैं। उसी वक्त कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा अंदर आने लगी। लेकिन डरावनी बात यह थी कि यह आवाज ऋचा की नहीं थी। रात के करीब 3 बजे ऋचा की बेटी पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही उसने किचन की तरफ कदम बढ़ाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे की दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। ऋचा दीवार पर उल्टी खड़ी थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमी हुई थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। तुम अगली हो, बेटी जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अगले दिन ऋचा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने होटल के एक पुराने कर्मचारी से बात की और उसने जो बताया वो और भी डरावना था। 15 साल पहले इस जगह पर एक हादसा हुआ था। 9 लोग एक साथ मारे गए थे। उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी और तब से उनकी आत्माएं इस इलाके में भटक रही हैं। जो भी यहां आता है वो उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। डर के मारे ऋचा का परिवार पास के एक बौद्ध मठ पहुंचा। वहां उनकी मुलाकात हुई भिक्षु आदित्य से। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन जब उन्होंने ऋचा को देखा तो उनका चेहरा बदल गया। ये बहुत खतरनाक है। ये एक आत्मा नहीं है, ये 9 अलग अलग आत्माएं हैं और ये इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। रात को एक अंधेरे कमरे में ऋचा को बीच में बैठाया गया। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, ऋचा जोर जोर से चिल्लाने लगी, हम नहीं जाएंगे, ये हमारी, तुम सब मरोगे। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। आदित्य जोर से मंत्र पढ़ने लगे, तुम्हें शांति मिले या तुम नष्ट हो जाओ। एक एक करके आत्माएं ऋचा के शरीर से निकलने लगीं और जोर जोर से चीखने लगीं। अचानक सब शांत हो गया। ऋचा बेहोश होकर गिर गई।
कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी एक आंख धीरे धीरे काली हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, एक अभी भी बाकी है। अगर तुम ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।